जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल व्रत कथा प्रभास में। वैसे तो हमारे शास्त्रों में हर अमावस्याओं का विशेष महत्व होता है, परंतु अमावस्या यदि सोमवार के दिन पड़ जाए तो उसका अपना अलग ही महत्व है। सोमवती अमावस्या हमारे शास्त्रों में अत्यधिक महान बताई गई है। यदि सोमवती अमावस्या के दिन कोई भी सौभाग्यवती स्त्री अपने सौभाग्य को अखंड रखने की कामना से या किसी भी इच्छा से सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन करके 108 प्रदक्षिणा करती है तो इनकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य पूरा करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन पीपल के वृक्ष के मध्य भाग में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। अग्रभाग में भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ निवास करते हैं और इसके मूल भाग में स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्मणी के साथ निवास करते हैं। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन करने का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। तो मित्रों, आइए हम सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा को सुनते हैं। यह परम पौराणिक कथा सुनने मात्र से मनुष्य की सभी इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं और जो भी आपकी सोमवती अमावस्या का पूरा पुण्य फल अवश्य मिलता है। बिना सोमवती अमावस्या की यह कथा सुने सोमवती अमावस्या का पुण्य फल भी नहीं प्राप्त होता। तो एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए यह परम पौराणिक कथा को सुनते हैं। एक बार उज्जैन में यानी कांचीपुरी में एक ब्राह्मण निवास करता था। उन ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था और उनकी पत्नी का नाम धनवती था। उन दोनों के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। उनकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके अपने सबसे बड़े पुत्र को बेटी के लिए वर खोजने के लिए भेजा, परंतु एक दिन उनके द्वार पर एक ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए आए। उस ब्राह्मण ने अपने 7 बहुओं से उस ब्राह्मण को भिक्षा दिलाई। सभी बहुओं को उन ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया कि हे शुभ के तुम्हारा सौभाग्य अखंड हो। फिर उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी अपनी पुत्री को उन ब्राह्मण से को भिक्षा दिलवाई। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि हे पुत्री, तुम धर्म के मार्ग पर चलो। जब उस कन्या को ऐसा आशीर्वाद उस ब्राह्मण ने दिया तो वह अपना आशीर्वाद आकर अपनी माँ को बतलाई कि मुझे उस ब्राह्मण ने ऐसा आशीर्वाद दिया। उनके इस आशीर्वाद को सुनकर उनकी माँ ने उन्हें फिर से सीधा दिया और कहा कि वही बेटी, तुम पुनः जाओ और उस ब्राह्मण को इस भिक्षा देकर आओ। इस जब दोबारा कन्या भिक्षा लेकर गई तो फिर ब्राह्मण ने उनको वही आशीर्वाद दिया। इस बार स्वयं गुणवती की माँ ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे पंडित जी, आप कृपा करके बताइए कि जब मेरे बहुएं आपको सीधा देने के लिए आई तब तो आपने उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान दिया, परंतु जब मेरे पुत्री आपको सीधा देने के लिए आई तब आपने उससे कहा कि तुम धर्म के मार्ग पर चलो। इसका क्या रहस्य है? तब उस पंडित ने कहा कि हे बेटी, तुम्हारे पुत्री के लिए यही वरदान श्रेष्ठ है, इसलिए मैंने उसे यही वरदान दिया। यह सुनकर गुणवती की माता ने पंडित जी से आग्रह किया कि आप कृपा करके मुझे बताइए कि इस आशीर्वाद के पीछे क्या रहस्य है। तब पंडित ने कहा कि सप्तपदी के बीच में ही यह कन्या विधव्य हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे सत्य मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दिया। जब गुणवती की माँ को यह पता चला कि उसकी पुत्री की कुंडली में वैधव्य दोष है तो उसने पंडित जी को प्रणाम करके कहा कि हे पंडित जी, आप इस कृपा करके बताइए कि इसका वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। तब पंडित ने कहा कि यदि सोमा धोबन यहाँ पर आ जाए तब अवश्य ही तुम्हारे पुत्री के कुंडली से, तुम्हारे पुत्री के भाग्य से वैधव्य दोष मिट जाएगा। यह सुनकर गुणवती की माँ ने कहा कि ये पंडित जी, आप कृपा करके बताइए कि यह सोमा कौन है और इसका निवास स्थान कहाँ है। पंडित ने कहा
कि यह सोमा एक धोबन है और इसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। यदि वह सप्तपदी के बीच में आ जाए तब तुम्हारी बेटी का वैधव्य दोष अवश्य मिट जाएगा। अपने पंडित के मुख से यह वचन सुनकर गुणवती बहुत ही चिंतित हुई और वह अपनी यह सारी बातें जाकर अपने पति को बताई। तब उसके उसने उस देवस्वामी ने अपने सातों बेटों को इकट्ठा करके कहा कि तुम्हारी बहन की कुंडली में वैधव्य दोष है। कौन जाएगा अपनी बहन के वैधव्य दोष को मिटाने के लिए सोमा धोबन को लेने के लिए। तब उनके बेटों में से किसी ने आवाज नहीं निकाली, सभी चुपचाप थे। तब देवस्वामी ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ और उसने कहा, यदि कोई नहीं जाएगा तब मैं स्वयं जाऊंगा। अपने पिता को इस प्रकार दुखी देखकर सब देवस्वामी ब्राह्मण का सबसे छोटा लड़का अपनी बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए तैयार हो गया। वह उसी दिन अपनी बहन को लेकर जाने के लिए निकला और सागर तट के किनारे चला गया। और सागर, उस महान सागर को देखकर उसके छोटे भाई के मन में अत्यंत चिंता हुई कि वो इस महान सागर के उस पार कैसे जाएंगे। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उसी पेड़ पर एक घोंसला बनाकर एक गिद्ध का परिवार रहा करता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे अपने उन भाई बहन को देख रहे थे कि वो भाई बहन नीचे बैठे हैं। इधर वो भाई बहन भी देख रहे थे कि इस बरगद के महान वृक्ष में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, बहुत सारे पक्षियों को घोंसले बने हैं। उसी समय उन्होंने देखा कि एक सर्प जो बहुत ही विकराल था, वह अत्यंत तेजी से एक घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। उस भाई ने जब देखा कि यह महान एवं भयानक सर्प उस घोंसले के सभी अंडों को नष्ट कर देगा, तब उसके भाई ने उस सर्प को मार दिया। शाम के समय जब गिद्ध के माँ बाप आए और उन्होंने देखा कि हमारे घोंसले के पास बहुत सारा रक्त पड़ा हुआ है, तो उसकी माँ अत्यंत चिंतित हुई और उसने सोचा कि मेरे बच्चों को किसी ने मार डाला। वह अत्यंत तेजी से आई। जब अपने बच्चों को वह कुशल पूर्वक देखी तो वह अत्यंत हर्षित हुई और अपने बच्चों को कहा कि लो तुम लोग भोजन करो। और यह रक्त कैसे है? जरूर ये वृक्ष के नीचे जो दो बच्चे बैठे हैं, इन्हीं ने ही कुछ किया होगा। तब उन बालकों ने कहा कि नहीं माँ, इन्होंने कुछ नहीं किया, अपितु उस सर्प से इन्होंने हमारी जान बचाई है। अतः माँ, आप पहले उनको भोजन करा दो, तभी हम भोजन करेंगे। अपने बच्चों की ऐसी बात सुनकर वो माँ दया और ममता से घिर गई और उन्होंने उस बालकों के पास आई और कहा कि आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है, अतः मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी हूँ। आप कृपा करके ये कुछ भोजन करिए। तब उन्होंने कहा कि हम तो ये सब खाते नहीं है। उसी समय गिद्ध गई और जंगल से कंदमूल फल लेकर आई और उनको भोजन कराया और कहा कि मैं अगर आपकी तब उन भाई बहन ने कहा कि हमें यहाँ ये 7 योजन पार करके हमें सिंघल द्वीप जाना है। तब गिद्ध की माँ ने कहा कि आपका हमारे ऊपर बहुत ही ऋण है, मैं आपको अवश्य ही प्रातःकाल सिंघल द्वीप पहुँचा दूंगी। तब वो दोनों भाई बहन बहुत ही प्रसन्न हुए और वो दोनों भाई बहन उन गिद्ध की माता की सहायता से 7 समुंदर पार सिंघल द्वीप जा पहुँचे। सिंघल द्वीप में सोमा के घर जाकर वो भाई बहन सुबह प्रातः काल ही सोमा के घर को झाड़ू लगाकर लीप देते थे। भाई झाड़ू लगाता और बहन उसका घर लीपती थी। अपने घर को इस प्रकार व्यवस्थित देखकर एक दिन सोमा धोबन ने अपने बहुओं से कहा कि आजकल घर में इतनी साफ सफाई कौन कर देता है। उनके सभी बहुओं ने एक स्वर में कहा कि ये माँ, ये सब हम नहीं करते, हमें लगा ये सब आप ही करती हैं। तब सोमा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने दूसरे दिन इस रहस्य को जानने के लिए कि आखिर मेरे घर में झाड़ू बुहारी कौन करता है, वह सारी रात जगी और उसने सुबह देखा कि भाई झाड़ू लगा रहा है और बहन उनके घर को लीप रही है।
तब सोमा ने तुरंत आकर पूछा कि तुम दोनों कौन हो और मेरे घर में इस तरह झाड़ू बुहारी कौन क्यों करते हो। तब सोमा ने उसे उन भाई बहन ने कहा सारी बातें सच सच बताई। तब सोमा ने कहा कि ब्राह्मण मेरे घर में झाड़ू बुहारी लगाए, इससे तुम्हें नष्ट हो गई। तुम मुझसे आकर सीधा सीधा कह देते तो भी मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलती। अतः सोमा ने उन दोनों भाई बहनों की श्रम साधना और सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके साथ उसी समय उनके घर पहुंचने का वचन दिया और अपने बहुओं से कहा कि तुम जो है मेरा जाने के पश्चात मेरी अनुपस्थिति में यदि मेरे परिवार में या रिश्तेदार में किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। उसके बाद सोमा उन दोनों भाई बहन के साथ समुद्र के तट पर पहुंची और सोमा में इतनी शक्ति थी कि वो अपने तप की सहायता से क्षण मात्र में ही समुद्र पार करके गुणवती के घर पहुंच गई। उधर गुणवती का विवाह का कार्यक्रम तय हो गया और तुरंत जो है सप्तपदी के बीच में जैसे ही सोमा का सब गुणवती के फेरे होने वाले थे वैसे ही उसका पति मर गया। परंतु सोमा ने अपने संचित पुण्यों के फल के प्रभाव से गुणवती के पति को पुनः जीवित कर दिया। और जैसे ही उसका पति जीवित हुआ सोमा ने तुरंत उन्हें आशीर्वाद दिया और उधर से अपने घर को चली। जब सोमा ने अपने सोमवती अमावस्या के पुण्य फल को उन गुणवती को प्रदान किया, उसी समय सोमा के पुत्र जमाता और पति की मृत्यु हो गई और सोमा ने अपना पुण्य फल पुनः संचित करने के लिए मार्ग में पीपल का वृक्ष मिला। सोमा ने पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया और हाथ में शक्कर लेकर 108 परिक्रमाएं लगाई, जिसके पूर्ण होने से उसके परिवार के मृतक जन पुनः जीवित हो उठे। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, सोमवती अमावस्या की जय। मित्रों, सोमवती अमावस्या के दिन भूलकर भी सरसों के तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए, न लगाना चाहिए, न छूना चाहिए और न रुई छूना चाहिए। हमारे यहाँ सोमवती अमावस्या के दिन कपास और रुई नहीं छूते। बातें बनाने के लिए मौली कलावे के धागे का उपयोग करते हैं। आपके यहाँ क्या होता है कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिए। मित्रों, में बोलती तो हर बार हूँ पर आप लाइक नहीं करते, तो अगर आपको लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।